आपको अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। जब आप कॉलेज में थे और आपका कोई स्पेशल डे होता था, जैसे कि आपका बर्थडे, तब आपकी मॉम आपको पैसे देती ही नहीं थी पार्टी करने के लिए। आपने अपने फ्रेंड्स की सारी बर्थडे पार्टीज़ अटेंड की है और वहाँ पे खूब खूब बियर पी है। अब आपका मौका है पार्टी देने का, तो माँ कहती है कि नहीं, बियर पीना गलत बात है। डैड को भी बोल देती है कि इसे पैसे मत देना। अरे तुम्हें क्या पता बियर पीना अच्छी बात है कि नहीं, यानी कि नहीं है। पुराने ज़माने में बुरी बात होती होगी। तुम्हारे टाइम पे लोग बियर नहीं पीते थे, तो तुम यही सोचती हो कि आज भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन आज का ज़माना अलग है। आज लोग चिल आउट करना चाहते हैं बियर पी के, इसमें कोई गलत बात है नहीं। तो ऐसे कोई भी मोमेंट्स जो आपके लाइफ में आए हैं, आपकी माँ ने वो मोमेंट्स बर्बाद नहीं किए क्या? जब आपको आईफोन चाहिए था तो उसने कहा कि नहीं बाबा, आईफोन तो नहीं, ये 10,000 का सैमसंग का फ़ोन ले ले। जब आपको एक हाईटेक बाइक चाहिए थी, तब उसने कहा कि नहीं बाबा, यह बाइक तू मत खरीद, ये तो बहुत महंगा है, हीरो होंडा बाइक ले ले। कोई भी अरमान आपके पूरे नहीं हो पाए जब आप कॉलेज में थे, और अगर अभी आप कॉलेज में हो तो मेरी बात से आसानी से रिलेट कर पाओगे। इट्स ऑल थैंक्स टू योर मदर। फिर भी आप मदर्स डे मनाते हो, क्योंकि अंग्रेज कह गया है ना कि मदर्स डे मनाना चाहिए, इसलिए तुम मदर्स डे मना रहे हो। अंग्रेज जो है, जो अमेरिका में रहता है और ब्रिटेन में रहता है, वो अपनी माँ को सप्लीमेंट्री फूड की तरह ट्रीट करता है। बुढ़ापे में वो उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है, अपनी माँ की इज्जत करता ही नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ खड़े हो जब उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल होती है, जब वो कोई ट्रोमा से गुजरती है। तुम हमेशा हमेशा अपनी माँ के साथ खड़े रहे, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हर मोमेंट खराब किया। जब तुम फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे, जब तुम इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, जब तुम इम्पॉर्टेंट मीटिंग में थे, जब तुम सेक्स कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हमेशा उसने बीच में फ़ोन करके तुम्हें डिस्टर्ब किया है। जब तुम अपनी माँ के साथ रहते थे, तब उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। उसके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट थे, उसका शेड्यूल इंपॉर्टेंट था, उसका योगा इंपॉर्टेंट था, उसकी किटी पार्टी इंपॉर्टेंट थी, उसका मंदिर जाना इंपॉर्टेंट था, उसके भगवान इंपॉर्टेंट थे, पर तुम्हारे लिए उसके पास समय नहीं था। तुमको हमेशा उसने इग्नोर किया। आज भी जब तुम अपनी माँ से मिलने जाते हो ना, ज़्यादा दिन रुक जाते हो, तो क्या वो तुम्हें इग्नोर करने नहीं लगती है? क्या वो अपना शेड्यूल छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें मदर्स डे सही में मनाना चाहिए। क्या एक माँ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं होती है? आई एम श्योर इतना बैकग्राउंड मैंने बना दिया है तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस विषय में। और अगर जानकारी चाहिए तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। ये मनोज मुंतशिर जो आदमी है ना, जो लिरिसिस्ट है बॉलीवुड से, जिसने बाहुबली जैसी सुपरहिट मूवीज़ के डायलॉग्स लिखे हैं, गाने लिखे हैं, उसने माहौल बिगाड़ दिया है। उसने कमज़ोर कर दिया है आपको, क्योंकि उसने एक कविता लिख दी है ना कि एक वीकेंड तो गुजारो अपनी माँ के साथ। खुद तो इतना बिजी आदमी है वो, इतना प्रैक्टिकल आदमी है, मुंबई में रहता है। उसके जानने वाले कहते हैं कि बिल्कुल श्रूड और प्रैक्टिकल आदमी है वो, नहीं तो फिर इतनी सक्सेस उसे मिलती नहीं। इमोशनल आदमी बॉलीवुड में चलता ही नहीं है बॉस।
पर वो आपसे कहता है कि अपनी माँ से मिलने चले जाना। आप अपना सारा काम छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर अपनी माँ से मिलने चले जाते हो, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने कहा है अपनी कविता में कि माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं। आज कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप मुंबई जैसी, दिल्ली जैसी शहरों में हो तो बहुत ही मुश्किल है सरवाइव करना। फिर आपने उसकी कविता सुन ली, माँ से मिलने चले गए और मालूम पड़ा आपकी जॉब ही चली गई। क्या आपकी माँ ने कोशिश नहीं की है कि आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में, या आपकी वाइफ के बीच में जो प्रगाढ़ता डेवलप हो रही है, जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, जो इक्वेशन डेवलप हो रही है, वो टूट जाए? सही में दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, क्या उसने कोशिश नहीं की है? क्या उसने आपको कमजोर नहीं बनाया है? क्या उसने आपसे कहा नहीं है कि इस मासी से बात कर ले, इस मामा से बात कर ले, इस बुआ से बात कर ले, इस कजिन भाई से बात कर ले, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने भांजे से बात कर ले? क्या उसने आपको कमजोर नहीं किया है? ये जीवन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, और ये रिलेटिव्स का कोई रोल है ही नहीं इसमें। जो रात आपने गुजारी मर के, जो मुश्किलें आपने जीवन में फेस की है, किसी रिलेटिव ने आपको फोन किया था क्या पूछने के लिए कि आप जिंदा है कि आप मर गए हैं? किसी के पास इतना समय है ही नहीं, कोई केयर करता ही नहीं है। और आपकी माँ ऊपर से आपको कमजोर करती है। वो कहती है कि जा इनसे मिल के आ, ये शादी अटेंड कर ले, ये फंक्शन अटेंड कर ले। टू हेल विथ ऑल दिस फंक्शंस एंड शादी मेलोड्रामा। इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नस्तो नाबूद कर देगी आपकी जिंदगी को। वह नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगी आपके जीवन पर। अगर आप एक लड़के हैं तो, अगर आप एक लड़की हैं तो और भी बुरी कंडीशन है। आपकी माँ ने बचपन से डिस्क्रिमिनेशन किया है। एक लड़की अगर आप हैं तो मेरी बात से इजीली रिलेट कर पाएंगे, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स से, और लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं। बात आपको कठोर लगेगी क्योंकि सच बोल रहा हूं। सच हमेशा कड़वा होता है फ्रेंड्स। अगर आप एक लड़की हो तो फिर आपके साथ भेदभाव किया है। अगर आप एक लड़की हो, आपके बच्चे हैं, तो आपको और आपके बच्चों को इतनी इज्जत आपके माँ के घर पर नहीं मिलेगी जितने आपके भाई को मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है। देख लेना, आपको सप्लीमेंट्री फूड टाइप का बिहेवियर मिलेगा, सौतेला बिहेवियर मिलेगा अपनी सगी माँ से। बोलो अपनी माँ से कि हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इतने करोड़ की, इसमें से माँ मुझे दे देना मेरा हिस्सा। 2006 में मोदी गवर्नमेंट ने, नहीं सॉरी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, मोदी गवर्नमेंट नहीं थी उस समय, 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये पास किया। ये तो अच्छा काम किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, सिर्फ लड़कियों को इनहेरिटेंस राइट्स दे दिए हैं। अब लड़की को भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। माँ से पूछ के देख लेना आज ही कि ऐसे ही, भले हिस्सा लेना हो नहीं लेना हो अलग बात है, लेकिन पूछ के देख लेना, माँ तुम हिस्सा दे दोगी क्या? माँ का कॉल आना ही बंद हो जाएगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको समझना है ये बात। आपको अपनी माँ को अपनी ताकत बनाना है, अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपकी माँ जीजाबाई है, जीजाबाई का रोल शिवाजी के लाइफ में क्या था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी माँ यशोदा है, कृष्ण यशोदा के बिना कृष्ण बन ही नहीं पाते हैं, तो फिर सच में ज़रूरत है आपको अपनी माँ के बारे में सोचने की। सिर्फ इसलिए नहीं कि नाड़ी का संबंध है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आपकी माँ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है
और वो आपकी ताकत बनती है, आपको कमज़ोर नहीं बनती है, आपको कमज़ोर नहीं बनाती है। तो आपको मदर्स डे बिल्कुल बनाना चाहिए और आपको मनाना चाहिए और बिल्कुल आपको उन्हें सरप्राइज़ करना चाहिए, उनके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखनी चाहिए, उनसे मिलने चले जाना चाहिए। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर वो आपको कमज़ोर कर रही है, आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, आपका शोषण कर रही है, सिर्फ आपकी माँ है इसलिए आप उनकी बातों को मानते जाएंगे, सिर्फ किसी अंग्रेज ने कहा है कि मदर्स डे मनाना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में आप उसे कह देते हैं, सिर्फ नाड़ी का संबंध है इसलिए कह देते हैं कि माँ आई लव यू, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर दिल में आपकी फीलिंग है तो ज़रूर ज़रूर मदर्स डे मनाइए, और नहीं है तो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो बिल्कुल सच्ची बात मैंने आपके सामने रखी है। आप मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मदर्स डे आपने कैसे मनाया, और जो व्यूज़ मैंने रखे हैं थोड़े नेगेटिव व्यूज़ भी हैं, क्या आपको अच्छे लगे या नहीं भी लगे तो भी मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सॉरी, आज मदर्स डे है लेकिन मैं थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूँ, थोड़ा कठोर साउंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। अगर आप अपना चेहरा उसमें देख सके तो। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।